6 दिसंबर से ख़वातीनो हज़रात एडिलेड में स्टार्ट होगा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी का दूसरा टेस्ट मैच। और शुभमन गिल से रिलेटेड बात हो रही है, केएल राहुल से रिलेटेड बात हो रही है, रोहित शर्मा से रिलेटेड बात हो रही है, क्योंकि ये तीन जो है ना, इनके ऊपर बैटिंग का वो एक आता है ना प्रेशर, और दो तो वापस आ रहे हैं। शुभमन गिल पहले बात करती है, उसका तो प्रोलिफिक किस्म का जनाब चल रहा है साल, कोई 800 प्लस उसके रन्स हैं, तो वो अब वापस आ रहा है। फिंगर की इंजरी हुई थी मैच सिमुलेशन के दौरान, पर्थ टेस्ट से पहले, तो स्लिप में कैच पकड़ते हुए भाई की उंगली पर गेंद लग गई। मैंने कहा ठीक है, जाके टकोर शकोर करा लो, कोई नहीं ठीक हो जाओगे। और बाद में जाके स्कैन किए, एक्सरे किया, तो पता चला भाई साहब फ्रैक्चर हो गया। चलो शुभमन गिल बाहर हो गए, ठीक है, वो एक बम फटा। अच्छा, उसके बाद जनाब रोहित शर्मा वैसे ही नहीं थे, वो भी एक मसला मसाइल, तो वो डर तो था, लेकिन पर टेस्ट तो कवर हो गया। शुभमन गिल फिट हो गया, अब वो वापस आएगा, डेफिनेट सी बात है, और वो करेगा नंबर 3 के ऊपर बैट, जो उसका नंबर है। अच्छा ठीक हो गया जी, इसका मतलब है कि देवदत्त बाहर। देवदत्त की आउटिंग भी कोई इतनी खास नहीं ना रही, कुछ स्कोर किए होते तो ज़रा मुकाबला टफ हो जाता। पहली इनिंग में 0 किए पर्थ टेस्ट में, दूसरी में 25, तो देवदत्त पदिक्कल तो बाहर हो गए। अच्छा, अब आते हैं रोहित शर्मा के ऊपर। रोहित शर्मा आएंगे एज एन ओपनर, सारी दुनिया जानती है। अब केएल राहुल ने पर्थ टेस्ट में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सेकंड इनिंग्स में बैटिंग की, मतलब उसके बैटिंग हीरोइक्स हमें नज़र आए केएल राहुल के। अब वहाँ पर दिक्कत क्या है? वहाँ पर दिक्कत यह है कि केएल राहुल एज एन ओपनर खेले थे, अब रोहित शर्मा वापस आएंगे तो वो तो एज एन ओपनर आएंगे, तो फिर केएल राहुल किधर जाएगा? सर, केएल राहुल के बारे में कहा जा रहा है कि वो बैट करेंगे नंबर 6 के ऊपर। अब नंबर 6 के ऊपर ना केएल राहुल की इतनी खास टेस्ट में परफॉर्मेंस है कोई नहीं, कुछ मेरा ख्याल है 230-35 रन है, और बैटिंग एवरेज कोई मेरा ख्याल है कि कोई 29-30 या 32 की है। मैं आपको टू बी एग्जैक्ट भी बता देता हूँ। 6 मैचेस, 9 इनिंग्स, एक मरतबा नॉट आउट हुए, 234 रन, 101 हाईएस्ट है, 29 की बैटिंग एवरेज, 29.25 की टू बी एग्जैक्ट, सिर्फ एक सेंचुरी, एक 50। केएल राहुल के मेजर जो रन्स आए हैं, यानी कि 1000 प्लस और 1500 प्लस या 1600 प्लस फॉर दैट मैटर, वो आए हैं उनके एज एन ओपनर, नंबर 1 पोजीशन के ऊपर, नंबर 2 पोजीशन के ऊपर। केएल राहुल ने नंबर 3 पोजीशन के ऊपर 4 इनिंग्स खेली हैं, कुछ कर नहीं सके। नंबर 4 के ऊपर भी खेल चुके हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सके। केएल राहुल की मेजर, मैंने आपको बताया, कंट्रीब्यूशन आई है विद द बैट इन टर्म्स ऑफ रन्स, ओपनर, तो ओपनर की जगह तो मिलने नहीं वाली, डिस्पाइट द फैक्ट कि चलो पर्थ में पहली इनिंग में 26 किए थे, दूसरी इनिंग में 77 किए थे। हाँ, तो अब क्या करें? अब केएल राहुल को नीचे तो आना पड़ेगा, लेकिन नीचे तो इतनी खास परफॉर्मेंस है कोई नहीं, तो वो शरीफ आदमी जो है ना, मुझे लग रहा है कि वो फिर एक दफ़ा जो है ना रगड़ा जाएगा। वो शरीफ आदमी है, वो ना, उसको देख के लगता है कि वो ना पोला है, सही पोला टाइप नहीं होते, मलंग टाइप, वो ना उस टाइप का लगता है। उसकी बीवी मुझे तेज़ लगती है काफ़ी, वो ना शक्ल से ही पता लग जाता है उसकी बीवी तेज़ है, ये पोला सा है। तो अब इसको नंबर 6 पर आकर बैटिंग करनी पड़ेगी, और मुझे यही है कि ये नंबर 6 पर आकर करेगा क्या, क्योंकि नंबर 6 के ऊपर आकर इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, रन्स नहीं है। तो अब ये नंबर 6 पर आता है, तो उसका मतलब है ध्रुव बाहर हो जाएंगे। तो अब ये तीन आएंगे जब, सॉरी, शुभमन गिल और रोहित शर्मा जब टीम में आएंगे, तो फिर देवदत्त और ध्रुव वो दोनों बाहर हो जाएंगे, बाकी टीम एज इट इज़ ही रहेगी। बाकी टीम में मुझे कोई चेंजेस नज़र नहीं आते। रोहित शर्मा के ऊपर ठीक ठाक प्रेशर होगा, उन्हें स्कोर करना होगा, क्योंकि उन्होंने अभी तक पीछे कोई ख़ास स्कोर किया कोई नहीं। इनफैक्ट न्यूजीलैंड की सीरीज़ में तो उनकी 13 की बैटिंग एवरेज है। अब 12-13 की बैटिंग एवरेज कोई एवरेज तो नहीं है ना, आप इसी से अंदाज़ा लगा लें। तो आई रियली होप कि कुछ बेहतरी आए रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि जहाँ पर बात हो रही थी कि विराट कोहली के लिए बीजीटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल, रोहित शर्मा के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखना यह है कि ये जो 2 नवरत्न आ रहे हैं वापस, 9 रत्न तो नहीं, वो तो 9 होते हैं, ये 2 रत्न ये जो वापस आ रहे हैं, रोहित शर्मा और शुभमन गिल, ये एडिलेड में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। दोनों टॉप स्लॉट के हैं, एक आएगा नंबर 1 के ऊपर या नंबर 2 के ऊपर, एक आएगा नंबर 3 के ऊपर। और चक्कर यह है कि अगर एक विकेट ऊपर जल्दी गिर गई ना, तो समझें, लेट सपोज कि जयसवाल अगर लेट सपोज जल्दी निकल जाती है, दोनों को नया गेंद फेस करना पड़ेगा। और पिंक बॉल जो है ना, नया अंडर लाइट्स, वो बैले डांसिंग करवाता है। आई रियली होप कि ये बैले डांसिंग करें ना, बॉलर्स को करवाएं, देखते हैं, कड़ा मुकाबला होगा।
ऑस्ट्रेलिया भी पूरा दम लगा कर आएगा सीरीज़ को बराबर करने के लिए इस टेस्ट मैच में। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।